आओ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक इस क्वेश्चन को किया था, जस्ट बच्चों उससे आगे परिमाण तो हमने निकाल लिया था। इसमें बस दिशा निकालना बाकी है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में अ, इस क्वेश्चन का अ, जो रेस्ट भाग बचा हुआ है उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि आपके देख लीजिए परिणामी और इसकी दिशा पूछ रहा है, तो दिशा इसका बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था बेटा? इसका दिशा बचा हुआ था। तो बताओ, मैं जस्ट बता रहा था कि दो सदिश को जोड़ने से परिणामी सदिश जो प्राप्त होते हैं वो दिए गए दोनों सदिश के बीच से कहीं से जाता है। तो यहां पर आप लोग मुझे बताओ, वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ बी सी, वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ बी सी को जोड़ने से वेक्टर एफ आर मिला। तो फिगर में आइए, वेक्टर एफ बी सी और वेक्टर एफ बी ए के बीच बीच रिजल्टेंट जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, यहाँ पे ऐसे जाएगा बेटा, है ना। ये रिजल्टेंट ऐसे जाएगा आपका, ऐसे। ठीक है, ये वेक्टर एफ आर, ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका। तो आप देख के मुझे बता दो। ठीक है, बताइए, ये दोनों सदिश बिंदु बी पर जो परिणामी बल लग रहा है इसका और इसका, ठीक है, परिणामी बल जो लग रहा है, बताओ सी ए के समांतर है, भुजा सी ए के समांतर है, भुजा सी ए की दिशा में है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट मिला इसके 20 से जाएगा, और इससे 20 से गया तो देख लो ये किसके समानांतर है, किसकी दिशा में है, सी से ए की दिशा में है ना ये एफ आर। तो इसलिए बच्चों हम यहां पर कहेंगे कि वेक्टर एफ आर का दिशा, वेक्टर एफ आर का क्या चीज, दिशा आपका जो हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर सी ए के अनुदिश या वेक्टर सी ए के दिशा में, वेक्टर सी ए के दिशा में। तो ये फाइनल इसका आंसर रहा, ये फाइनल इसका आंसर रहा। ठीक है, इसका जो है दिशा, पिछले वीडियो में मैंने नहीं दिखा पाया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इस वजह से। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इतना केजी द्रव्यमान तथा इतना कूलम आवेश के आवेशित आवेश से आवेशित दो धनावेशित कण एक दूसरे से डी दूरी पर है, यदि प्रत्येक अपने भार के बराबर प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ठीक है, क्या करता है, अनुभव करे, तो डी का मान, आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, डी का मान, डी इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आओ बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। कितने कण की बात कर रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में, दो धनावेशित कण। ठीक है, एक दूसरे से डी दूरी पर है, दो धनावेशित कण। बहुत बढ़िया, आ जाओ। एक धनावेशित कण यहां है और दूसरा धनावेशित कण कहां है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी है, ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो धनावेशित कण है उसका भी आवेश है आपका कितना, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और यहां पर भी जो धनावेशित कण है उस पर भी इतना ही चार्ज है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, दोनों धनावेशित कण है। तो क्या है बच्चों, धनावेशित कण प्लस और प्लस। ठीक है, और फिर कह रहा है कि दोनों कण का द्रव्यमान इतना है। ठीक है, द्रव्यमान इतना है, तो बताओ यार, द्रव्यमान दोनों कण का द्रव्यमान कितना, 1.7 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी, ये द्रव्यमान है दोनों कण का। ठीक है, एक कण को ए मान लीजिए, दूसरा कण को बी मान लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, और दोनों धनावेशित कण है और दोनों कण का द्रव्यमान इतना है। ठीक है, और तो आपको यहां पर कह रहा है कि क्या बता दो, डी का मान बताओ, किसका मान बताओ, डी का मान। बच्चों बताओ, ये दोनों धनावेश के बीच आकर्षण बल लगेगा कि विकर्षण बल, बिल्कुल विकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और विकर्षण बल लगेगा तो ये विकर्षण बल का मान हम किसके नियम से निकालेंगे, कूलम के नियम से। इसके नियम से बेटा, कूलम के नियम से निकालेंगे। तो बताइए कूलम के नियम से एफ बराबर क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ का मान कितना हो जाएगा बेटा, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, मॉड ऑफ Q1। इस आवेश को Q1 मान लीजिए, इस आवेश को Q2। ये आवेश आपका Q1 हो जाएगा और ये आवेश आपका क्या हो जाएगा बच्चों, Q2। ठीक है, तो Q1 आपका कितना, प्लस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना, इंटू प्लस
1.6 गुना 10 की पावर -19 मॉड लगा दीजिए बटा में आर स्क्वायर। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी डी है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब बताओ आगे, ये सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक चीज और बताइए, आपके प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न से, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो प्रतिकर्षण बल है ना, प्रतिकर्षण बल, ये जो दोनों आवेश के बीच जो प्रतिकर्षण बल आरोपित हो रहा है, अपने अपने भार के बराबर अनुभव करता है। ये दोनों आवेश पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है अपने भार के बराबर, ये क्या करता है, अनुभव करता है। तो बच्चों भार जो होता है ना, किसी भी आवेशित कण का भार जो होता है, ठीक है ना, आवेशित कण का जो भार होता है बच्चों, भार, वेट, वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। मतलब ऐसे समझना इस चीज को, ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु या कण को अपनी तरफ जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके खींचता है, वही उसका क्या कहलाता, भार। और पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर क्या होता, mg। Fg बराबर क्या होता बच्चों, mg। ये क्या हो गया, आवेशित कण का भार, ठीक है, आवेशित कण का भार हो गया ये यहां पर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देख लो आप, ये जो है भार, तो प्रतिकर्षण बल, ये कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल, किसके बराबर, भार के बराबर। तो भार कितना है इसका, mg, है ना। आवेशित कण का भार, ठीक है, ऐसे लिखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा प्रश्न से, ठीक है। भार जो होगा, आवेशित कण का जो भार होगा, वेट होगा, ठीक है ना। भार, वेट को बच्चों हम लोग प्रायः W से सूचित करते हैं, और ये होता है कण का द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। कण का द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर आप बताओ मुझे, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिकर्षण बल तो दोनों कण अनुभव करता है अपने भार के बराबर, किसके बराबर, भार के बराबर। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे जरा सा, ठीक है, नोट में बेटा बताओ मुझे, किसी भी वस्तु या कण का भार जो W होता है, ठीक है, वो कण के द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर, ठीक है। और बच्चों प्रश्न से, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है, कि प्रतिकर्षण बल के बराबर भार अनुभव करता है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल अपने भार के बराबर अनुभव करता है, ठीक है। तो प्रश्न से F बराबर, ये प्रतिकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा, W। तो बताओ इस F की जगह पे मैं W लिख सकता, क्या लिख सकता, और ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और बताओ प्लस गुना प्लस करोगे बच्चों, मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, और 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर का मॉड बटे की स्क्वायर बटा कितना बच्चों, डी स्क्वायर, है ना। और बताओ W, W बराबर आपका क्या चीज, mg। W बराबर कितना बच्चों, mg। mg बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 टन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और बताओ प्लस का मॉड प्लस ही होता है ना, क्या होगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का स्क्वायर, कूलम का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ, जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुने 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम के होल स्क्वायर बटे कितना, mg, ठीक है। डी स्क्वायर इधर चला गया कोना कोनी, और mg इधर आ जाएगा। अब बताओ यार तुम लोग, ठीक है, डी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर स्क्वायर, बराबर को उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुने 1.6 गुना 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर इंटू कूलम का स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना, m का मान बता दो, m देख लो, m आपका कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.7 गुना 10 के पावर कितना भाई, -27 kg, -27 kg। और बता दीजिए आप लोग g का वैल्यू कितना होता बाबू रे, g का वैल्यू, ठीक है, 11th क्लास में पढ़े होंगे, g आपका जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बच्चों लगभग इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10, क्या मान लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये डेसिमल को उड़ाओगे, आप ये डेसिमल उड़ाओगे बच्चों,
नीचे आपका क्या आ जाएगा हैं, बताओ। डेसिमल को उड़ाओगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और बताओ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 11th में पढ़े होंगे, इसको न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन, ठीक है ना। तो बच्चों ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आगे के स्टेप में हम क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, न्यूटन लिख देंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब इसको हम ऐसे सॉल्व करें, ठीक है, ऐसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, टी बराबर, बता दीजिए मुझे, ये हो जाएगा रूट अंडर, अच्छा रूट से जो बाहर निकल रहा निकाल लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बताओ 9 का रूट कितना हो जाएगा यार, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मीटर स्क्वायर का रूट हो जाएगा मीटर, कूलम स्क्वायर का रूट क्या, अच्छा सॉरी कूलम तो कट ही जाएगा यार, ठीक है। तुम्हारा देख लो, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर नीचे है ना, ये कूलम स्क्वायर ये कूलम स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। और फिर अब बताओ मुझे, बच गया मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा इसलिए न्यूटन को हम रख रहे हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर को बाहर निकाल दो, अब बताओ ये होल स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकल जाएगा, गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 ये हो जाएगा, ठीक है। और बच गया रूट के अंदर न्यूटन, मीटर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब बटे बटा देख लो, आपका ये हो जाएगा 17, सॉरी 10 की पावर 9 बचा हुआ है ना यार, 10 की पावर 9 ये वाला बचा हुआ है ना, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, अब बताओ रूट 17, 17। और फिर बच्चों एक चीज यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये चीज नहीं तो ऐसे बटा मत करो ना इसको, है ना, थोड़ा सा जगह जरूरत। तो बताओ जिसका रूट निकलना था मैंने निकाल दिया, रूट उसका रूट निकलना था बच्चों, मैंने रूट निकाल दिया उसका। अब रूट में बताओ क्या बचेगा, क्या बचेगा रूट में, ठीक है। बताओ यार रूट में ये पावर को ऊपर लेके जाओ, 10 पे पावर 9 तो ऑलरेडी बचा हुआ है, 10 की पावर 9 ऑलरेडी बचा हुआ है। और ये -27 को ऊपर ले जाओगे +27 हो जाएगा, +27 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों न्यूटन भी बचा हुआ ऊपर, बटे में देख लीजिए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 11th क्लास में आपने पढ़ा था न्यूटन, न्यूटन हम लिख, बताइए न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ। और 17 भी बच जाएगा ना रूट के नीचे बच्चों क्या बच जाएगा आपका, ये 17 भी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये, तो बच्चों एक चीज, अच्छा मीटर स्क्वायर का रूट निकालो तो यार ये मीटर होगा ना, क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं, के अंदर मीटर स्क्वायर है, बाहर निकालोगे तो मीटर हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा आपका, हाँ बढ़िया। अब बताओ यार तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, 1.6 × 3 करोगे बच्चों, ये 4.8 हो जाए, ठीक है। गुना 10 की पावर, अब -19 रहेगा ही, ठीक है, -19 तो रहेगा ही बेटा। और आगे बताओ, आगे आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। 10 की पावर -19 रहेगा और मीटर का मीटर आ जाएगा यहाँ बटे, अब बताओ का रूट कितना हो जाएगा, 9 और 27 को जोड़िएगा, बताओ 10 की पावर 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 36, ठीक है, 10 की पावर 36 ये तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लग रहा है, अंडर 10 की पावर 36 बटे 17, ठीक है। तो बताओ यार ये क्या होगा, 10 पे पावर 36 का रूट 10 पे पावर 18 हो जाएगा, है ना। आइए टी बराबर आपका क्या हो जाएगा 4.8 और 10 की पावर -19 ऑलरेडी है, और 10 की पावर 36 का रूट बच्चों कितना, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 बटे, और 17 का रूट 4.12, 17 का रूट कितना होगा 4.12 होगा, ठीक है।
है ना, 4.12 होगा बच्चों। और आप बताओ मुझे यहाँ पर भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 4.12, ठीक है, 4.12। अब इसको नीचे ले आओ, बटा 10 हो जाए, क्या हो जाएगा बेटा, बटा 10 हो जाएगा ये आपका, है ना, बटा 10 हो जाएगा। तो ये बताओ मुझे क्या हो जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाई, मीटर का मीटर, मीटर है मात्रक, याद रखना, ठीक है, 4.12 बटा 10, ये गुना 10⁻⁻1 है, नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 41.2 मीटर, ठीक है, 41.2 मीटर। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 4.8 में इतना से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 0.11, 0.116 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 20, कहाँ की दूरी, 20 की दूरी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा सॉल्यूशन, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेना बच्चों कि √41.2 ना होता आपका, √41.2, सॉरी √41.2 नहीं बेटा, ठीक है, 4.8 में भागा लगा दो 41.2, बिल्कुल 0.116 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके आंसर में यहाँ पर 0.118 दिया है, चलो दशमलव के बाद 2 अंक मिल रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जो है इसमें फिजिक्स तो जहाँ तक है ही, है ना, थोड़ा सा इसमें है क्या कि आपका मैथमेटिक्स रूट वगैरह सबको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, रूट वगैरह सबको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है ना। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर कितना पे बच्चों, नंबर 9 पर। तो मक्खी मक्खी बैठ जाती है तो कोड भी सही से काम, क्वेश्चन नंबर कितना पे बच्चों, 9, और 9 ये रहा, हाँ मधुमा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन, आ जाओ भाई जरा सोचो इस क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, है ना, नंबर 9 आपका, थोड़ा सा इस फिगर में चीजों को हम बड़े अक्षर में दिखाना चाहते हैं, चीजों को बड़े अक्षर में दिखाना चाहते हैं बच्चों, ताकि आप समझ पाए। देख लीजिए एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, एबीसी एक कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये वाली भुजा इसका, ये वाली भुजा इसका 3a है, और ये वाली भुजा इसका 5a है, नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये शीर्ष a है, ये शीर्ष b है, और ये शीर्ष, ये क्या है, शीर्ष है, ठीक है, और बच्चों शीर्ष a पर 9q चार्ज है, ठीक है, और शीर्ष c पर 16q चार्ज है, और शीर्ष b पर -q आवेश, ठीक है, ये है आपका प्रश्न, ठीक है,
ये आपका प्रश्न, और ये दूरी नहीं दिया, ये दूरी और ये दूरी दे दिया, ये भुजा और ये भुजा दे दिया इसका। ठीक है, तो एबीसी एक कैसा त्रिभुज बच्चों? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर है ना, वर्टेक्स बी पर है, कोण बी पर है, तो माइनस क्यू आवेश पर बल के परिमाण की गणना कीजिए, बल के परिमाण की गणना कीजिए, ये कहा जा रहा आपसे। चलो भैया, ठीक है, इस पर इस आवेश के कारण भी बल लगेगा और इस पर इस आवेश के कारण भी बल लगेगा, तो बताओ इस आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा तो ये दूरी हमें चाहिए, ये दूरी क्वेश्चन में दिया नहीं है, नहीं दिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो बीसी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो बीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बीसी तुम्हारा क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, है ना, तो बीसी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। बताओ पाइथागोरस प्रमेय से ये तुम्हारा AC कितना 5A का स्क्वायर माइनस AB कितना बच्चों 3A का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर, तो बताओ ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 16A स्क्वायर, तो देयरफॉर BC बराबर कितना हो जाएगा 4A। बताओ अगर ये और ये नहीं दिया हुआ था तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये भुजा निकाल लिया, ये भुजा कितना आ गया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है 4A, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये चीज आ जाओ। अब बातें करते हैं बच्चों हम, ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर कितने बल लगेंगे बेटा, माइनस क्यू आवेश पर यहाँ पर कितने बल लगेंगे बताओ आप लोग, ठीक है, तो कहोगे सर माइनस क्यू आवेश पर इसके द्वारा बल लगेगा और इस माइनस क्यू आवेश पर इसके द्वारा भी बल लगेगा, ठीक है, तो बताइए इसके द्वारा जो इस पर बल लगा ये प्लस है ये माइनस है, तो बताइए इसके कारण जो इस पर बल लगेगा आकर्षण बल इस दिशा में लगेगा, ठीक है, और बच्चों बी पर लग रहा है ये बल, तो इससे मैं लिखूंगा यहां पर वेक्टर एफ बी, और किसके कारण ए पर स्थित आवेश के वेक्टर एफ बी। अब बताइए इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा भी बल लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, बताओ इस प्लस के द्वारा इस माइनस पर लगने वाला बल आकर्षण होगा, ठीक है, इस दिशा में बच्चों, ठीक है, तो ये बल जो है आपका ये भी बी पर लग रहा है बच्चों, वेक्टर एफ बी, और किसके कारण सी पर स्थित आवेश के कारण तो वेक्टर एफ बी, और ये कोण कितना डिग्री, ये कोण कितना डिग्री बच्चों 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि माइनस क्यू आवेश पर दो बल लग रहे हैं 90 डिग्री के, इसका परिणामी 20 से कहीं से जाएगा, का रिजल्टेंट इसके 20 से कहीं से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, वेक्टर एफ आर परिणामी सदिश, और बच्चों आप मुझे बता दो यहाँ पर कि वेक्टर एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वेक्टर एफ बी ए प्लस वेक्टर एफ बी सी, ठीक है, और बताओ दोनों लंबवत है, लंबवत है, तो अभी जस्ट बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि जब दो सदिश लंबवत हो तो उन दोनों के योग का परिणामी सदिश क्या होता, उन दोनों सदिशों के वर्ग का रूट, वर्ग के योग का रूट, तो इनका वर्ग एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर का रूट ये होगा आपका, और इसको हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बच्चों समीकरण फर्स्ट। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे एफ बी, क्या ज्ञात करेंगे बेटा एफ बी, कूलम के नियम से बताइए एफ बी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2, मॉड ऑफ Q1 Q2, तो ए पर के आवेश को Q1 मान लीजिए, बी पर के आवेश को Q2 मान लीजिए, ए पर का आवेश 9Q है तो लिख दीजिए 9Q इंटू बी पर का आवेश क्या है -Q, तो -Q, ये Q1 ये Q2 हो गया, बटे में कितना R स्क्वायर, तो बताइए दोनों के बीच 3A है, ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बता दो मुझे प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस माइनस और गुना करोगे तो ये 9Q स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का मॉड क्या हो जाएगा प्लस 9Q स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए आपका एफ बी ए आपका कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एस कैपिटल Q स्क्वायर बाई स्मॉल ए स्क्वायर, ये एफ बी ए का मान निकल,
अब इसी प्रकार से समीकरण 1 में एफ बी सी का मान निकालेंगे, एफ बी सी का कूलम के नियम से। तो बताओ एफ बी सी, तो सी पर क्या इसको Q1 मान लीजिए और बी पर क्या इसको Q2 मान लीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या, 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे में कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मुझे बता दो, चलो हम डायरेक्ट वैल्यू ही रखते हैं यहाँ पर कि सी पर क्या आवेश, देखिए एफ बी सी निकाल रहे हो तो सी पर क्या आवेश को Q1 मान लीजिए। तो Q1 कितना है आपका 16Q इंटू Q2, बी पर क्या आवेश को Q2, ये बच्चों कितना -Q बटे कितना बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर 4a है, अभी निकाले हो जस्ट, 4a स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 1/4πε0 प्लस गुना माइनस माइनस 16Q स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस माइनस का मॉड क्या होगा प्लस 16Q स्क्वायर बटे 16a स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई। ठीक है, तो चलो एफ बी सी भी निकल गया है ना। तो अब बताओ आप मुझे यहाँ पर एक चीज, एफ बी ए और एफ बी सी अब वैल्यू से बच्चों मैं लिख सकता यहाँ पर एफ बी ए बराबर एफ बी सी बराबर कितना भाई 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते अगर वैल्यू दिया हो रहा था सॉल्व करते तो कोई ना कोई मान आता है इसका। तो मान लिया ये कितना है एफ है, कितना बेटा ये एफ है तुम्हारा। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया ऐसे वाइज से, बीच में कभी मानते हैं तो लिखते हैं से। ठीक है, तो अब मुझे बता दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या कह रहा बच्चों एफ आर, एफ आर बराबर कितना भाई, एफ आर बराबर बताओ मुझे, एफ आर बराबर रूट अंडर कितना एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, बताओ मुझे आप यहाँ पर एफ बी ए, एफ बी ए बच्चों मैं एफ ले सकता, एफ बी ए भी एफ है आपका और एफ बी सी तेरा क्या है एफ है, और एफ स्क्वायर प्लस कितना एफ स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अब बता दो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट एफ, और एफ का वैल्यू किसका वैल्यू बच्चों एफ का वैल्यू देख के हम ले सकते, जब इतना बराबर इतना तो इतना बराबर ये भी ले सकता ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू बताओ एफ का वैल्यू कितना यार 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और बच्चों आपको पता है एसआई यूनिट में ये आपका 1/4πε0, 1/4πε0 होता है। तो मुझे अगर जरूरत हो, मुझे अगर आवश्यकता हो तो 1/4πε0 को मैं के लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता। 1/4πε0 को बच्चों में क्या लिख सकता, के लिख सकता यहाँ पर। तो ये 1/4πε0 को ठीक है हम के लिख देंगे, ये हो जाएगा √2 के Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ठीक है ये पर बी पर तो आवेश रखा हुआ -Q, इस पर परिणामी बल का परिमाण एफ आर बराबर क्या हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा एफ आर बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अब किस में चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वृत्तीय गति का उपयोग। ठीक है, 11th क्लास में बच्चों आप वृत्तीय गति पढ़े होगे, सर्कुलर मोशन पढ़े होगे आप, है ना। तो चलो चलते हैं हम पर कितना पे 10 पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा सा समझना बात को, जरा सा बात को समझना बेटा। कह रहा है कि स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण m द्रव्यमान और आवेश का कण स्मॉल q आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सिद्ध करें कि आवर्तकाल इतना है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो हम इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट दिखाना चाहते हैं, फिगर में थोड़ा सा अक्षर छोटा छोटा है इसलिए जो है नहीं दिख रहा होगा बच्चों, हम इस चीज को स्पष्ट दिखा, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, देख लो
एक वृत्ताकार पथ है का कैपिटल आर है और इसके केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश है। इसके केंद्र पर कितना आवेश है? स्मॉल क्यू आवेश है। ठीक है, और फिर बच्चों एक कैपिटल क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेशित कण इस वृत्ताकार पथ पर घूम, देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण, स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण, तो बच्चों यहां पर एक आवेश केंद्र पर है और दूसरा आवेश परिधि पर घूम रहा है, इस वृत्त के परिधि पर घूम रहा है। ठीक है ना, घूम रहा है। इसका मतलब है, और कह रहा है कि यहां पर आकर्षण, इसका मतलब है कि एक चार्ज प्लस है तो दूसरा चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और एम द्रव्यमान व क्यू आवेश का कण स्मॉल क्यू आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने वाला पथ यहां पर जो देख लो, स्मॉल क्यू आवेश के चारों ओर। ठीक है, स्मॉल एम द्रव्यमान और क्यू आवेश का कण क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है बच्चों? ऐसे चक्कर लगा रहा है स्मॉल क्यू आवेश के चारों ओर इस वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, जो कण चक्कर लगा रहा है उस पर आवेश क्यू है और इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम है। द्रव्यमान क्या है बच्चों? इसका स्मॉल एम है। ठीक है, तो बताओ यहां पर, और यहां पर आकर्षण शब्द का चर्चा कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये दोनों आवेश विजातीय होंगे। क्या होंगे? विजातीय होंगे। आकर्षण तो दैट मीन्स ऐसे बल लग रहा होगा केंद्र की। ठीक है, केंद्र की ओर ऐसे बल लग रहा होगा। और बच्चों ये जो बल है आपका यहां पर, है ना, ये बल केंद्र की ओर लग रहा है, ये चार्ज आपका माइनस होगा, तो ये चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तभी इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। तभी इसके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और तब कह रहा कि इस वाले आवेश का बताओ आवर्तकाल का व्यंजक ये होगा, निकालो। टेंशन लेने की कोई जरूरत। बताइए, जो आवेश स्मॉल क्यू आवेश का चक्कर लगा रहा है वो कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर। कैसा पथ पर बच्चों? वृत्ताकार पथ पर। और वृत्तीय गति पूर्ण करने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगनी चाहिए। तो देखो, वृत्तीय गति जब ये स्मॉल क्यू आवेश कर रहा है तो केंद्र की ओर इस पर एक बल लग रहा है, ये अभिकेंद्र बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र। ठीक है, तो बच्चों वृत्तीय गति के लिए, किसी भी वस्तु या कण का वृत्तीय गति के लिए केंद्र की ओर एक बल आरोपित होता है, जिस बल को यहां पर क्या कहते हैं हम लोग? अभिकेंद्र बल। तो बताओ यहां पर ये जब वृत्तीय गति पर चल रहा है, कैपिटल क्यू आवेश जब तुम्हारा इस वृत्ताकार पथ पर स्मॉल क्यू के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो केंद्र की ओर एक आकर्षण बल लग रहा है इस आवेश और इस आवेश के कारण। इसी आकर्षण बल को यहां पर हम क्या कहेंगे? सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ये एफ का परिमाण क्या हो? ठीक है, तो क्या आप बता पाएंगे? कूलम के नियम से निकल जाएगा। कूलम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q2 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q बटे में कितना? आर स्क्वायर। ठीक है, बटे में कितना बच्चों? आर स्क्वायर। एक चीज हम यहां पर करते हैं, ठीक है, इस चार्ज को माइनस क्यू, है ना, इस चार्ज को क्या मान लेते हैं? प्लस क्यू। तब ना बचाओ, बताओ तब ना आकर्षण बल होगा। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तभी आकर्षण बल होगा। आकर्षण कह के ये कंफर्म कर दिया कि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। अब बताओ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको Q1 मानेंगे तो इस आवेश को क्या मान लो? Q2। बताओ, प्लस कैपिटल Q Q1 और माइनस स्मॉल क्यू बटे में कितना? बताइए, ये दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या के बराबर होगा? बराबर होगा बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। कैपिटल आर स्क्वायर है इसकी त्रिज्या, है ना। यहाँ पर स्मॉल आर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर, इस क्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे कितना? कैपिटल आर स्क्वायर। एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ बच्चों आप लोग, ठीक है, यहाँ पर केंद्र की ओर वृत्ताकार पथ पर चलने वाले वस्तु और केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल का है। ठीक है, और बताओ यहाँ पर जो है एफ सी आपका जो है ना, यही एफ जो है केंद्र की ओर ये बल लग रहा है, बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल एफ सी। एफ सी कौन सा बल है बच्चों? अभिकेंद्र बल, है ना।
वृत्ताकार पथ पर वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम? अभिकेंद्र बल। बताओ यहाँ पर F बराबर क्या लिख देंगे हम? FC। ठीक है, और फिर आपको पता है FC बराबर क्या होता है? mv² बटा r। ठीक है, ये सब 11th की बातें हैं। अभी केंद्र बल FC बराबर क्या होता है? mv² बटा r होता है। ठीक है, अगर 11th आप नहीं बढ़िया से पढ़े होंगे तो फिर बच्चों यहाँ पर आप जो है असहज महसूस करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो mv² बटा r बच्चों, और फिर वृत्तीय गति में, समरूप वृत्तीय गति में वेग जो होता है 2πr/t, πr/t, और t ही यहाँ पर क्या होता? आवर्तकाल। t ही यहाँ पर क्या होता बच्चों? आवर्तकाल होता है। t ही यहाँ पर क्या होता? आवर्तकाल। तो बता दो यहाँ पर m बटा r, ठीक, इंटू भी ई का मान कितना? 2πr/y का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε। ठीक है, माइनस का मॉड क्या हो जाएगा? प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा में कितना? r²। ये हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर बताओ मुझे, अब m/r, अब आपको ना कोई गुना करते तो यानी तो एक ही साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत। m/r इंटू, अब अब इसका स्क्वायर करो, बताओ 4π² हो जाएगा। π² डिवाइडेड बाई, अब स्क्वायर टी पर भी आएगा तो t² हो जाएगा, बराबर कितना? 1/4πε कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे कितना? r²। ठीक है, अब क्या करो आप, इन सारे को इधर लेके चले, m/r, बहुत बढ़िया, 4π² पूरे की इधर लेके आ जा, 4πε इंटू r², और इसको इधर लेके, ठीक है, t² इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, गुना कुनी गुना। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर बड़ा क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। देखो, r से स्क्वायर कट जाए, ठीक है, और फिर मुझे बता दो यार, ये हो जाएगा 4π² इंटू 4π क्यू एप्सिलॉन नॉट, और बताओ यार, ये तुम्हारा हो जाएगा m/r², सॉरी, ये r और ये स्क्वायर r³ हो जाएगा ना, और m गुना, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये स्क्वायर को इधर ही रहने दी, है ना? बताओ यार, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये स्क्वायर बराबर 4π क्यू एप्सिलॉन नॉट m/r³ बटे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, यही तो कह रहा था प्रूव करने के लिए। हो गया प्रूव्ड क्या? अरे भाई हो गया प्रूव्ड, बिल्कुल हो गया प्रूव्ड, ये आपका देख लो आप। ठीक है ना? यही कह रहा फोर, अच्छा, ये ये 1 मिनट, तो 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा ना भाई दोस्त, कितना हो जाएगा ये? 16। ठीक है, 16π³ हो जाएगा ना। अरे भैया 4π, 4π² करोगे क्यूब, मतलब π³ हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, m का m, और r² इंटू r करेंगे तो r³ हो जाएगा, और ये कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू को इधर ले आइए, बटा में हो गया ये। अब इसी, ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड क्या हो गया बच्चों? तो ऐसे हम प्रूव्ड कर सकते हैं। चलो, प्रकार से ये सॉल्व हुआ आपका। अब आ जाओ नंबर 11, समझना इस चीज को। फिगर थोड़ा सा बच्चों देखना पड़ेगा, ठीक है, फिगर में जो है थोड़ा सा हार करनी पड़ेगी, और ये फाइनल जो है दिखाते हैं जो एक्ट सही फिगर है। ये आवेश, आवेश नहीं, इस बिंदु का नाम S1 है, और इस बिंदु का नाम बच्चों, अब देखो क्वेश्चन, और फिर एक L लंबाई का धागा है, एक गेंद बंधा हुआ छोटा गेंद, ये भी L लंबाई का एक धागा है जिससे का गेंद, और के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की, आपके क्वेश्चन में कह रहा x है, x,
ठीक है, जैसा जैसा कह रहा वैसे वैसे दिखाते चलो ना। कोई समान द्रव्यमान स्मॉल m तथा q और माइनस क्यू आवेश के दो गेंद ए तथा बी दो समान लंबाई के रस्सी द्वारा भिन्न भिन्न निलंबन बिंदुओं S1 S2 से लटकाई गई है। S1 S2 3x है। S1 और S2 क्या है बच्चों? 3x है। ये आपका यहां से यहां का लेंथ, ठीक है बाबू, 3x। और ए बी एक्स है, देख लो ए बी मैंने x दिखा दिया है b। ये कितना है दोनों के बीच? ए और b है ना। ये गोला ए है, ये गोला ए है और इसकी एक्स है। ए और बी के बीच की दूरी x है, ठीक है ना। तो कह रहा निम्न प्रदर्शित करो, रस्सी में तनाव और फिर कह रहा टेंशन बताओ, ठीक है। और ये कौन? अब थीटा है, थीटा है ना। ये कौन? थीटा। और ये 90 डिग्री, ये भी कितना, ठीक है ना। ये चीज है आपका। अब एक बार आप इस चीज को देखा कोशिश, ठीक है। क्या कह रहा आपके क्वेश्चन में? समान द्रव्यमान कैपिटल एम तथा क्यू माइनस क्यू आवेश के दो गेंद ए तथा बी दो समान लंबाई के रस्सियों के द्वारा भिन्न भिन्न निलंबन बिंदु S1 S2 से लटकाई गई है, ठीक है। S1 S2 3x ए बी x है, तो प्रदर्शित करें इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। देखिए मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि बच्चों ये जो है ना L लंबाई का धागा है, से एक गेंद ए बंधा हुआ है और ये दूसरा L लंबाई का धागा है, दूसरा गेंद बी बंधा हुआ है। और दोनों धागा की लंबाई कितनी? दोनों धागा की लंबाई कितनी? L है, ठीक है। और इस ये गेंद जिस धागा से बंधा हुआ है उसका निलंबन बिंदु मतलब जहां से लटकाया गया वो S1 है, और ये गेंद जिस धागा से बंधी हुई है उसका निलंबन बिंदु अर्थात जहां से लटकाया गया वो बिंदु क्या है? S2 है। और S1 और S2 के बीच की दूरी 3x, और ये ए और बी के गोला ए और बी के x, और इसका भी द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान mm है। दोनों का द्रव्यमान कितना बच्चों? mm है। दोनों का द्रव्यमान कितना बेटा? mm है, ठीक है। इसका भी द्रव्यमान, गोला बी का भी द्रव्यमान m है। m में कैपिटल M लिया था, हम कैपिटल M ही दिखाएंगे, ठीक है। और a का भी द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है, सही है ना। और इस पर जो चार्ज है ना बेटा, इस पर चार्ज जो है एक पर प्लस q है और एक पर चार्ज है माइनस q। एक पर चार्ज क्या है? माइनस q, ठीक है। एक गेंद ए पर प्लस क्यू आवेश, दूसरा गेंद बी पर माइनस क्यू आवेश। स्वाभाविक बात है लटकाया गया होगा ऐसे, लेकिन दोनों पर विजातीय आवेश होने के कारण ये आकर्षित हो गया। ऐसे लटकाया गया होगा, दोनों ऐसे हो गया, ऐसे लटकाया गया होगा ऐसे, और दोनों ऐसे हो गए। आकर्षण के कारण बेटा, आकर्षण के कारण, ठीक है। जरा सोचो आप लोग, सोचिए। क्या होगा भाई? जस्ट एक मिनट वेट करेंगे आप लोग। जस्ट एक मिनट वेट करेंगे बच्चों आप लोग। चलो ठीक है भाई, को ठीक है, आगे हम देख लेंगे।